अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल स्टडी। तो आज आपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 8 का पेपर कैसे हल करना है और कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने आ जाना है, हमारी वेबसाइट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इस पे आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और इससे सारी 8 टर्म तक आपको पेपर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपने गूगल पे सर्च कर लेना, स्कूल बेस्ड असेसमेंट .pk। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने भी इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आप सर्च नहीं कर सकते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया, आप इजीली आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अब करना क्या है, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपने इस पैराग्राफ को रीड आउट कर लेना है। तो आपने इधर, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है ऑफिशियल, इस पे डेली अपडेट आपको पेपर के हवाले से मिलती रहेंगी। आपने इसे भी ज्वाइन कर लेना है ताकि आप हर ख़बर से आगाह रह सकें। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब हम पेपर डाउनलोड करने चले हैं। तो मिड टर्म साइंस पेपर ग्रेड 8, तो ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा बोल्ड करके दिखा देता हूँ। तो ये पेपर इधर अपलोड कर दिया गया है, ग्रेड 5 का भी, ग्रेड 4 का भी, ग्रेड 3 का भी, ग्रेड 7 का भी। तो अब फ़िलहाल हम ग्रेड 8 का देख रहे हैं। तो अब पीडीएफ पे हमने क्लिक करना है। पीडीएफ डाउनलोड पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेपर डाउनलोड हो गया और शो हो गया। तो अब बिल्कुल आपने भी इस तरह ही करना है जिस तरह मैंने किया है वीडियो में। तो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहले आपने इधर अपना स्कूल नेम लिखना है, पेपर जिस तरह ही आपका स्कूल में होगा। तो इधर स्टूडेंट नेम मैंने लिख दिया है और रोल नंबर लिखना है। इधर आपने कोई भी आप लिख सकते हैं। इधर आपने सेक्शन लिखना है, कोई भी आप सेक्शन, जो आपका सेक्शन होगा आपने इधर वो लिखना है। तो अब हम थोड़ा आ जाते हैं सवालों की तरफ। तो हम अब पहला सवाल देख लेते हैं, सवाल मरूज़ी सवालात। मरूज़ी का पहला सवाल हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, मदरजा झैल में से कौन सी शय नेचुरल इंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल होती है? इसका जो आंसर है वो है सी। आपने सी पे टिक कर देना है। सवाल नंबर 2 है, प्रेशर का यूनिट इसका ABCD, इसमें से इसका जो आंसर है वो है डी। आपने डी पे क्लिक कर देना है। सवाल नंबर 3 है, दी गई तस्वीरात में से किसी पॉइंट पर पानी का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा? इसका जो आंसर है वो है डी। आपने डी पे टिक कर देना है। सवाल नंबर 4 है, दी गई तस्वीर में होता खोर समंदर में किस मुकाम पर सबसे ज़्यादा प्रेशर महसूस करेगा? इसका जो आंसर है वो है डी। इसका भी जो आंसर है ना वो है डी। तो ये हमने 4 सवाल कर लिए हैं। तो सवाल नंबर 5 है, जब रोशनी इशफाफ ऑब्जेक्टिव पर पड़ती है तो इसमें से गुजर जाती है, इसे मज़र कहते हैं। इसका जो आंसर है वो है ए। तो आपने ट्रांसमिशन पे क्लिक कर देना। तो सवाल नंबर 6 है, प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका जो आंसर है वो है डी, ये सीधा होता है। इसका आंसर डी। सवाल नंबर 7 है, सितारों का चमकना किस अमल की मिसाल है? इसका जो आंसर है वो है ए, रिफ्रैक्शन। इस पे आपने टिक कर देना है। सवाल नंबर 8 है, कंडक्टर में वोल्टेज और करंट का तनासुब क्या होता है? इसका जो आंसर है वो है बी। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झैल में से किस आले के इलेक्ट्रिक पावर 1800 वाट हैं? इसका जो आंसर है वो है सी, हाइड्रेयर। सवाल नंबर 10 है, लीमू से पैदा होने वाला करंट के लिए काफ़ी होता है? इसका जो आंसर है ना वो है सी। तो ये सवालात हमारे MCQs हमारे मुकम्मल हो गए, मैंने आपको हल करके दिखा दिए हैं। तो अब हम आ जाते हैं हिस्सा 2 में, इंशाइया सवालात पे। तो इस पे थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, स्फेरिकल मिरर की तारीफ़, ये है। और अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल पे, कॉनिक और कन्वेक्स मिरर के दरमियान कोई से 3 फ़र्क लिखें। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्फेरिकल मिरर के साथ इस्तेमाल लिखें। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 12 पे। इसका पहला जो सवाल है, लकड़ी के ब्लॉक पानी पर क्यों तैरता है और किले बाल पानी में क्यों डूब जाता है? दूसरा सवाल है, मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न फोर्सेस से क्या मुराद है? इसकी आपने तारीफ़ लिखनी है।
तो टीम ए और टीम बी के दरमियान रस्सा कशी के मुकाबले में दर्ज झैल सूरत हाल असर किया होगा। तो इसके ये 1 2 3 जूज़ हैं, ये आपने सारा इसके बारे में डिफ़ाइन करना है। तो अब आ जाते हैं सवाल नंबर 13 पे, जो आखिरी है, जो लॉन्ग में शुमार होता है। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ करें और इसका यूनिट लिखें। ये जो है और ये है 2 नंबर का सवाल। सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, ये भी 2 नंबर का है। फ्यूज़ क्या है, इसके इस्तेमाल की कोई सी 3 वजूहात लिखें। ये आपका थोड़ा लॉन्ग है, ये 5 नंबर का है। तो ये हमारे सवालात भी क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसकी आंसर की पे, इसके जवाबात हम देख लेते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं सवालात पे। आंसर वेरिक सवाल नंबर 11 है। स्फेरिकल मिरर की तारीफ़ हुई है, जो मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ। ये तो इसकी जो तारीफ़ है 2 नंबर की है। नमूने का जवाब स्फेरिकल मिरर एक ऐसी किस्म का मिरर है जिसकी शक्ल स्फेरिकल सतह से कटे हुए टुकड़े से की तरह होती है। तो ये इसकी तारीफ़ है, ये आपने लिखनी है तारीफ़। तो ये इसकी आंसर की है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सवाल नंबर 2 है। इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है वो है ये नमूने का जवाब। इतना बड़ा इसका आंसर है, ये आपने सारा डिफ़ाइन करना है। ये उर्दू मीडियम है और ये इंग्लिश मीडियम है। ये इंग्लिश मीडियम वालों ने करना है, ये उर्दू मीडियम वालों ने। जिसकी इंग्लिश मीडियम वो इंग्लिश मीडियम में रिवाइज़ कर सकता है और उर्दू मीडियम में याद कर सकता है जिसके उर्दू मीडियम है। तो अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे। तो अब सवाल नंबर 7 है, तो इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्फेरिकल मिरर के साथ इस्तेमाल लिखें। तो ये इसके इस्तेमाल हैं 3 4 5 6 7 8 7 इसके इस्तेमाल हैं। तो अब सवाल नंबर 12 है। लकड़ी का ब्लॉक पानी पर क्यों तैरता है और किले पानी पर क्यों डूब जाता है। इसका दुरुस्त जवाब 2 नंबर दें। जिसका दुरुस्त जवाब होगा उसे 2 नंबर दिए जाएंगे। इसकी जो तारीफ़ है ना वो है नमूने का जवाब लकड़ी की ब्लॉक डेंसिटी पानी से कम होती है, इसीलिए ये पानी पर तैरता है, जबकि किले वाली डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये पानी में डूब जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ये, इसकी तारीफ़ ये है। आपने इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो, और याद भी कर सकते हैं साथ साथ। अब नीचे आ जाते हैं। टीम ए और टीम बी, वही 3 जूज़ वाला। इसका जो आंसर है ना वो है ये। रूबर 1 दुरुस्त तहरीरी पॉइंट 2 के लिए नंबर, जबकि ये सारा आपने रिवाइज़ कर लेना है। तो अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे। लास्ट सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ़ करें, इसका यूनिट। दुरुस्त तारीफ़ के 2 नंबर, यूनिट 1 नंबर दें। अगर यूनिट होगा तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर पूरा आप तफसील से आपने लिखा होगा तो आपको पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। तो अब आ जाते हैं नीचे, जवाबात देख लेते हैं। तो ये इसके जवाबात हैं। ये आपने याद कर लेना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुरुस्त तारीफ़, ये तारीफ़ है, इसे आपने याद कर लेना है और इसे भी याद कर लेना है। तो आप इंशाल्लाह ये तारीफ़ें याद करके जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो इस तरह ही आपको वसूल होती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।